Welcome to CR International School online classes. Hello बच्चों, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 6 Math Chapter 7 Introduction to Algebra. बेटा हम अपने बचे हुए सम्स को आज सॉल्व करेंगे. देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूट करना है. इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, P क्यू ब्रैकेट में क्या है, P प्लस 3, ठीक है, प्लस आर 4, P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 3 एंड R इक्वल टू -1. हमें ये वैल्यूज दे रखे हैं कि P की वैल्यू 2 है. इट मींस जहां पर P लिख रखा है वहां हमें 2 पुट करना है. ठीक है, जहां क्या दे रखा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वहां हमें 3 पुट करना है, और जहां R दे रखा है वहां हमें क्या पुट करना है, -1. चलो करते हैं. P की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, तो 2 लिख दिया. P और Q दोनों जो है मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के द्वारा आपस में कनेक्ट है. ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका सिंबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल. ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है, 3, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 3 कर दिया पुट. ब्रैकेट ओपन करेंगे अपना. ठीक है, P की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, क्लोज. ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप कर रहे हैं. जहां पर ये P, Q और R है वहां पर उनकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं. P की जगह 2, Q की जगह 3 और R की जगह -1. अब R की जगह क्या पुट करेंगे, -1. ठीक है, -1 वैल्यू है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए. तो 3 + 2 5 हो जाएंगे. ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा, और ये देखिए प्लस माइनस. ठीक है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -1. बाहर प्लस है ब्रैकेट के बाहर और अंदर है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -1. आगे देखिए 2 × 3 और ये भी मल्टीप्लाई में 5 - 1. अब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे. ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया. O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन में नहीं है. अब M फॉर मल्टीप्लिकेशन पे आ गए, तो मल्टीप्लाई हम सॉल्व कर रहे हैं. 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, -1. ठीक है, आप 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 29. तो ये हमारा इसका आंसर हो गया. इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, 12P. ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, Q - R. P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 4, R की वैल्यू -2. इसको पुट करना है. 12 मल्टीप्लाई P की जगह कितनी है वैल्यू उसकी, 1, तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे. ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम अपना. Q के प्लेस पे कितनी वैल्यू पुट करनी है बेटा, 4, माइनस R की वैल्यू कितनी है, -2. जब आपके पास माइनस की वैल्यू होती है तो बेटा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले, सबसे पहले. ठीक है, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया. अब देखिए बेटा, सबसे पहला काम हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 4 माइनस प्लस 2 हो गया. ठीक है, 12 × 1, 4 + 2 6, ओपन हो गया ब्रैकेट हमारा. अब मल्टीप्लाई करवा देंगे. 12 × 1 = 12 और 12 × 6 = 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6 और 1 7, 72. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका ये 5th पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ. ठीक है, 3rd और 4th पार्ट आप खुद करेंगे उसका. ठीक है, अब देखिए बेटा, 8 ब्रैकेट में m + n - mn. इट मींस ये m × n है. ठीक है,
m मल्टीप्लाई m। 4 m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 5, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो देखिए 8, m की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, m के प्लेस पे 2 दे रखा है ना, m की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम अपनी पुट कर देंगे एक्सप्रेशन के अंदर। m के प्लेस पे 2 लिख दिया, प्लस m के प्लेस पे क्या लिखेंगे 5, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, माइनस m मल्टीप्लाई n, m के प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई n के प्लेस पे 5, 8। ये मैंने आपको बेटा बोर्ड मार्क्स के टाइम पे बताया था, जैसे ये 2 लिख रखा है, यहाँ पर है ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ भी हो तो यहाँ बेटा कोई साइन नहीं है, इट मींस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। अगर कोई साइन लग रहा होता, ऑलरेडी कोई साइन होता, जैसे एडिशन का साइन होता, फिर तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इस टाइप से लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई, कुछ भी लगा लो अंदर, 2 + 3 है या कुछ भी है, एनी नंबर। तो यहाँ बेटा कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है, इट मींस वहां हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, बोर्ड मार्क्स के टाइम मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 5 में 2 क्या करना है ऐड, 7 हो जाएंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 7 जा 56, माइनस 2 5 जा 10। अब 56 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 46। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें अपना वही बोर्ड मार्क्स रूल इसके अंदर थोड़ा यूज होएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पर यूज हुआ है, सबसे पहले देखिए बी फॉर ब्रैकेट्स पे यूज हुआ है रूल, ठीक है। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ओपन किया, कर दिया ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फिर ओ फॉर ऑफ था नहीं, डी फॉर डिवीजन भी नहीं था, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन पे आ गई, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दी। इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था और इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल था, ठीक है। मैंने वो सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा दी और फिर उसके बाद ए फॉर एडिशन था नहीं नंबर्स के बीच में, फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन पे आ गए, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा इसका यूज हो रहा है किसी किसी प्लेस पे, तो अच्छे से इसको पहले से आपका प्रिपेयर होगा ये, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बट आप बस आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो वैल्यूज दे रखी होती है उसको करेक्टली यहाँ पर पुट करना सीखिए, और फिर सॉल्यूशन तो काफी इजी है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बोर्ड मार्क्स के टाइम, ठीक है। अब देखिए बेटा देखिए हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 इक्वेशंस। बेटा देखिए इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस दैट कंटेन द सिंबल इक्वल आर कॉल्ड इक्वेशंस, ठीक है। जो सेंटेंस इक्वल के सिंबल को कंटेन करता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे 3 + 4 = 7, ठीक है। तो ये इक्वल के सिंबल को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इट मींस ये क्या है बेटा, इक्वेशन है, ओके। यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं शॉर्ट में LHS, इसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड, और एक होती है RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए, LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और RHS मींस राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो किससे रही है, क्योंकि इक्वल के सिंबल के जो इस तरफ होगा वो लेफ्ट तरफ होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड मानी जाएगी। इक्वल के सिंबल्स के जो इस तरफ जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी वो राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। इसको किसका साइन बोलते हैं, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। क्या होता है बेटा, ये इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का सिंबल हो गया हमारे पास, ठीक है। मैं आपको कुछ और इक्वेशंस के एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ये लिखा आ जाए 5 + x = 9, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन कंटेन कर रही है ना ये इक्वेशन, ठीक है।
तो इट मींस ये क्या है बेटा, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ी थी ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने अपने पिछले चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल और जो कांस्टेंट होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और इन सिंबल्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आती है बेटा, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, कौन से सिंबल्स के थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सिंबल्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक्स, वेरिएबल 5 क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, प्लस के थ्रू, तो ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी टाइप से बेटा 5 प्लस एक्स इक्वल टू में 9 प्लस वाई, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जब ये इक्वल का सिंबल आ जाता है, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब ये इक्वल का सिंबल जिस भी इक्वेशंस के बीच में लगाया जाता है तो बेटा वो क्या बन जाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। आपके पास नॉर्मली ये लिखा आता है 5 प्लस एक्स, इट मींस ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन इक्वल का साइन लगा जाता है, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में बेटा इक्वल का सिंबल आ जाता है तो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। एक्सप्रेशन नहीं रहती, फिर वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि उनके बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन आने से वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, और इक्वल का साइन नहीं आता तो वो एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि ये दे रखा है 3 प्लस वाई, ठीक है। इस टाइम पे तो क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस टाइम पे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है। इसी टाइप से 4 प्लस एक्स मैंने ले लिया, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं अगर इक्वल के सिंबल के साथ लिखती हूं तो ये कंप्लीट बन गई बेटा अब अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स उसके अंदर इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। उसके दो पोर्शन होने चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक दूसरा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, देखिए ये एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनकी हमने इक्वेशन लिखनी है, तो इसका फर्स्ट देखिए बेटा, 12 लेस देन ए नंबर, इतना मैंने आपको लिखना पिछले ही चैप्टर में बता दिया था, बस इसमें थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। 12 लेस देन ए नंबर x, मतलब वो नंबर क्या है, x है, उसमें से हमने क्या करना है बेटा, 12 को लेस करना है। इट मींस इतना काम में ये बोल रहा है x माइनस 12, ठीक है। एक नंबर है x, 12 लेस, उसमें से हमें 12 को लेस करना है, मींस माइनस करना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लेस मींस कहीं पर भी होता है, इट मींस आप माइनस का यूज करेंगे, ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि नोट डाउन कर लो, तो आपने सबमिट कर रखा होगा, तो मैं आप दोबारा नहीं बता रही उस चीज को, हम आगे चलते हैं, ठीक है। 12 लेस देन ए नंबर x इक्वल्स 20, तो इसको कैसे राइट करेंगे बेटा, एक नंबर है x, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, एक नंबर है x, उसमें से क्या करना है, 12 को लेस कर दिया, ठीक है, इक्वल्स 20, और वो क्या रिजल्ट दे रहा है इक्वल में 20, ठीक है। तो हमने इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना था, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करनी थी, हमने लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए बेटा, 14 मोर,
मैंने आपको क्या बताया था, मोर मीन्स, मोर के लिए किसका साइन अप्लाई करेंगे हम, एडिशन का, ठीक है। 14 मोर देन ए नंबर n, एक नंबर है हमारे पास n नाम का, उसमें 14 हमने मोर करने हैं, मीन्स ज्यादा करने हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट चैप्टर में, जैसे कि आपके पास चॉकलेट है, ठीक है, n चॉकलेट्स हैं और उसमें आपको 2 चॉकलेट्स और दे दी जाए, तो हम क्या कर देंगे, n+2 कर देंगे ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर 14 मोर देन ए नंबर n, एक नंबर है n, ठीक है, उसमें 14 ज्यादा कर दिए, इक्वल टू 18, इक्वल में क्या आ रहा है बेटा, 18, इक्वल्स वर्ड आ जाएगा तो आप इक्वल का साइन लगा देंगे, और 18 लिख रखा है तो इक्वल के बाद आगे हम क्या लगा देंगे, 18, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 5 टाइम्स ए नंबर 8, इट मींस एक 5 टाइम्स, टाइम्स मींस मैंने आपको टाइम्स का मतलब बताया था, टाइम्स मींस क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, एक नंबर ए है, इक्वल्स 20, और 5 के ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है बेटा, 5 ए इक्वल टू में 20, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने इन स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर दिया। आगे देखिए, अब देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट इसका, 3 टाइम्स ए नंबर m, 3 टाइम्स ए नंबर m का मतलब क्या हो गया, 3m, ठीक है। 3 टाइम्स ए नंबर m, यहाँ तक की सिचुएशन का मतलब है 3m, यानी 3 मल्टीप्लाई m, टाइम्स का मीन्स मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करते हैं, तो 3 की m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको 3m लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, ठीक है, 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 टाइम्स ए नंबर m, इट मींस 3m, और इक्वल 6, इक्वल में क्या दे रखा है, 6, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गई, 3 टाइम्स ए नंबर m, इट मींस 3m, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल्स टू 6, तो 6 के इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, 6 इसका, ए पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, करेक्ट, पेंसिल है 8 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है, एक पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ए लॉन्गर पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए लॉन्गर पेंसिल जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये लॉन्गर पेंसिल है और ये एक पेंसिल है, द डिफरेंस इन देयर लेंथ, डिफरेंस करवाना है, डिफरेंस क्या होता है बेटा, माइनस, है ना, डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, डिफरेंस मीन्स माइनस करवाना, मैंने आपको ये पहले चीजें नोट डाउन करवा दी थी, वहां से एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है। डिफरेंस मीन्स माइनस करवाना है, बड़ी में से छोटी तो माइनस करेंगे, तो बड़ी की लेंथ कितनी है, सी में से हमने 8 को माइनस करवा दिया, ठीक है। द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, इज 7 सेंटीमीटर मतलब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, यहाँ पर समझ में तो आ ही गया होगा आपको, बट एक बार फिर अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ ऑफ ए पेंसिल कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। A longer pencil is 3 centimeter long, length of longer pencil, longer pencil की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने सी के बाहर बेटा ये कोमा इसलिए अप्लाई कर दी है क्योंकि फिर सेंटीमीटर से थोड़ा सा अटैच दिखेगा ना, ये फिर ये सी आपको एक जैसा लग जाएगा, इसलिए मैंने ये किया है। द डिफरेंस इन देयर लेंथ, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंस इन देयर लेंथ। अब हम क्वेश्चन के मेन स्टेप पे आ गए, द डिफरेंस इन देयर लेंथ, ठीक है।
तो हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे ए टी क्यू। अब ये क्या होता है, ए टी क्यू क्या होता है, ए मीन्स अकॉर्डिंग, टी मीन्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा ए टी क्यू की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि अब हमें उसका यूज करना है, डिफरेंस इन देयर लेंथ मीन्स इनका डिफरेंस करवाना है, ठीक है। C minus 8 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। 80 क्या हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी फुल फॉर्म है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन के अनुसार। अब क्या लिखे हम, ठीक है। तो ये वर्ड यूज हो जाता है इक्वेशन चैप्टर के अंदर 80 क्या, जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन में बातें क्या रखी होती है ना और हमें उन चीजों को लिखना होता है, तो उससे पहले हम ये चीज लिख देते हैं 80 क्या मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप लिख दो तो अच्छा है, बेटर रहेगा, समझ में आ गया तो, वरना आप डायरेक्ट ये चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले एक लाइन लिख देना, फिर द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, द डिफरेंस इन देयर लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, या वो लाइन मेंशन कर दीजिए, ठीक है। बेटा ये जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया आज इक्वेशन, उसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। और उससे जो पिछला चैप्टर था अलजेब्रिक इक्वेशंस का, उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों।